जो हम डिजर्व करते हैं वो पोजीशन अगर हम छीन के ना लें तो कोई और उसे हमसे छीन लेता है, और हम बस तालियां बजाते रह जाते हैं, वो भी उनके लिए जो वहां डिजर्व भी नहीं करता। अक्षु ने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया, so I very well know what it feels like to be a loser. लूजर होना कैसा लगता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर अब अभिमन्यु के साथ रह के वो आपके साथ भी ये कर रही है। Oh God. अब तक उसने एंटर ही किया है ना बिरला हाउस में, और देखिए आपको आपकी पोजीशन मिलने से पहले ही छीन गई। क्लैप ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। सर इस बार डिनर पार्टी तो बनती है, सर डोंट वरी, इस बार आप नहीं, इस बार हम सब की तरफ से आपके लिए डिनर अरेंज करेंगे, आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, और स्पेशली अक्षरा मैम के लिए। हम सब भी जरूर आएंगे। सर एक फोटो हो जाए आपके साथ और मैम के साथ। मैम और सर के गुड बुक्स में रहना पड़ेगा। रोहन, आज से मैंने हॉस्पिटल का एक नया रूल बनाया, जो भी ऐसी बकवास करेगा ना उससे काम ज्यादा करवाया जाएगा और पैसे भी कम दिए जाएंगे। सर एक फैमिली फोटो। तुम देखना अभिमन्यु हॉस्पिटल को कहां से कहां पहुंचा देगा। ही इज माय प्राइड बॉय। सीरियसली आनंद, तुम्हें कभी भी मेरा टैलेंट, मेरा हुनर, मेरी कैपेबिलिटी नजर ही नहीं आती? बिरला हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर मुझे होना चाहिए था, और मैं कोई फेवर नहीं मांग रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपर्टीज ये डिमांड करता है। तुम्हें मुझसे गुस्सा होने के बजाय मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। अभिमन्यु की लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारी वजह से, अभिमन्यु और अक्षरा के बीच की गलतफहमियां, उस परिवार के साथ सारे रिश्ते खत्म हो जाना, इसकी बड़ी वजह तुम हो महिमा। इस नुकसान की भरपाई तुम कर नहीं सकते, तो मैंने छोटी सी कोशिश की है हमारी तरफ से। इस चीज का तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिमन्यु इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता। इनफैक्ट अभिमन्यु इस पोजीशन को सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। अपनी जिंदगी से बढ़कर मानता है वो इस हॉस्पिटल को अपना मंदिर, पेशेंट्स को भगवान और ट्रीटमेंट को पूजा मानता है वो। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करती? मैं अभिमन्यु पे डाउट नहीं कर रही, लेकिन बिरला हॉस्पिटल को यहां तक पहुंचाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन है। और एक कॉम्पिटेंट औरत को अपने करियर ग्रोथ में टॉप पोजीशन का हक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो ऑलरेडी इतना गलत कर चुका हो ना, वो सही गलत की बात ना ही करे ना तो बेटर है। और ये बात कैपेबिलिटीज की है ही नहीं महिमा। आई डोंट डाउट योर कैपेबिलिटीज। ये बात है कर्मा की। एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, एंड प्लीज ना थोड़ा दिल बड़ा करो। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, और तुम्हारे इस बड़े दिल के चक्कर में ना मैं और मेरे बच्चे साइडलाइन होकर रह गए, और तुम्हें ये बात नजर ही नहीं आ रही है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? दूसरों के साथ इतना कुछ गलत करके तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है? हाँ, अक्षरा ने कहा ना मूव ऑन करो, तो अपनी सारी गलतियां माफ करके खुद को आगे बढ़ गई ना। महिमा, अपनी गलतियों से कुछ सीख लेना सीखो। अगर कुछ किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकती ना, तो कम से कम अपनी गलतियों से किसी का दोबारा बुरा मत करना प्लीज, समझे? वेलकम मिस्टर मेडिकल डायरेक्टर।
आराम से, इतनी जोर से हक करोगी तो जोर से गिर जाएंगे दोनों। इट्स ओके, चोट लगी तो मेरा डॉगमैन है ना, और वो तो अभी बिरला हॉस्पिटल का एमडी है, सो आई डोंट केयर। क्या हुआ? कुछ हमारा लड़का इतना अच्छा एक्टर भी नहीं। चलो बताओ क्या? थोड़ा डर लग रहा है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता नहीं ठीक से हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हें पता है, हर आर्टिस्ट स्टेज पे जाने से पहले ना थोड़ा डरता है, थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि वो जो करने वाला है वो परफॉर्मेंस उसके लिए बहुत मैटर करती है। वो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, ये बहुत मायने रखती है उसके लिए, क्योंकि वो अपने स्किल्स और अपने आर्ट को लेकर बहुत सीरियस है। तो थोड़ा नर्वस होना, थोड़ा डरना तो बनता है, और तुम्हारे परफॉर्मेंस पर तो लोगों की लाइफ डिपेंड करती है ना। सो इट्स ओके, इनफैक्ट इट्स गुड। पर तुम खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा। और तुसी टॉप हो, इंडिया दी होप हो। और आई लव यू। और कांग्रेट्स मिस्टर एमडी। कांग्रेट्स मिसेस टू एमडी। आरू, सुबह से कमरे में खुद को बंद करके बैठी है, खाना नहीं खाना है? आरू, नीचे तो आई नहीं, हम सब लोग तो नीचे ही थे, फिर गई कहाँ पे? फोन भी नहीं उठा रही है। माँ जी, क्या हुआ स्वर्णा? आरू पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। मतलब कब गई वो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस लड़की का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है माँ जी, जैसे कुछ छिपा के कर रही है हमसे। नमस्ते। अरे लता जी, आइए आइए। नमस्ते, आइए। सॉरी, बिना बताए आ गई। वैसे मैं झूठ नहीं बोलती, जरा जल्दी में हूँ, तो जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, अब बैठिए ना प्लीज। बैठिए। आप कह रही तो बैठ जाती हूँ। वो वंश के बारे में कुछ सोचा है आपने? उसकी उम्र हो गई है, उसका रिश्ता करा दीजिए। सही चीज सही समय पे हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, वरना कैरव और आरोही के साथ जैसा हुआ वैसे उसके साथ भी कुछ ना हो जाए। हाँ, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपकी आरोही के लिए भी पहले बहुत बड़े बड़े रिश्ते आते थे, लेकिन वो शादी में उसने नील बिरला के साथ में वो शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हवा के जैसे फैल गई बात। उसके बाद से उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए। अब कोई भी उससे शादी करना ही नहीं चाहता है। आरू, कहाँ गई थी तू? बताती हूँ बड़ी माँ। आंटी, जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना, उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा, और फिर आप मेरी तरफ से सबको ठेंगा दिखा देना। ओके, इनफ गॉसिप फॉर टुडे, अब आप जा सकती हैं। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तो तेरी शादी की चिंता है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी। ये तो मुझे क्या। हाँ, दैट्स सो स्वीट आंटी, पर जिस दिन मैं शादी करूंगी ना, उस दिन मैं किसी और को मिठाई बांटू ना बांटू, मैं आपको मिठाइयाँ जरूर भिजवा दूंगी। ओके? मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे ना शुगर से परहेज है। चलती हूँ, नमस्ते। यही तेवर रहे ना तो हो चुकी शादी, और अगर भोले से शादी हो भी गई ना तो बंटा ढाल करके आइए अपने ससुराल में। हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आरू, ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? पर क्या जरूरत थी उन्हें घर बुलाने की? वो समझती क्या है वो खुद को? मेरे घर पे मेरे बारे में बकवास करके तो मैं बर्दाश्त थोड़ी ना करूंगी। किसने कहा था उन्हें रिश्ता लाने के लिए? ये रिश्ता तेरे लिए नहीं लेकर आई थी, वंश के लिए लेकर आई थी। वंश का रिश्ता? अक्षु, तुम 1 मिनट रिसेप्शन में वेट करो, मैं आया। ओके।
डॉक्टर ईशान। हाय सर। आई वॉज थिंकिंग कि मेरी एंजाइटी की दवाइयाँ बंद कर दीजिए। लाइफ इज गुड ऑल सॉर्टेड। आर यू श्योर? जी। आई गॉट टू नो कि आपका सेपरेशन कैंसिल हो गया, आपकी वाइफ वापस आ गई है। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपकी हार्ट बीट अभी भी थोड़ी बढ़ी हुई है। आपको लग रहा होगा कि आपकी एंजाइटी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड अभी भी स्ट्रेस में है। पर अब तो सब ठीक है, नॉर्मल। आई नो आप भी डॉक्टर हैं, बट आई एम ए स्पेशलिस्ट इन दिस। मैं समझ सकता हूँ, तो अपनी मेडिसिन चालू रखिए, बट गो स्लो। धीरे धीरे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, बट रियली एक्चुअली सीरियसली अब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है। आई नो आपको अच्छा फील हो रहा है। हमारी लैंग्वेज में इसे हैप्पी हाई बोलते हैं। मतलब आप खुश हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपको मैं कैसे समझाऊं? अब जैसे कि रात में तारे दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते। सुबह सनशाइन होती है, सब कुछ ब्राइट होता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन तारे तो फिर भी होते हैं ना, वो ब्राइटनेस की वजह से छुप जाते हैं। तो फिर इवनिंग, फिर रात, फिर तारे। तारे तो हमेशा रहेंगे, तो क्या मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा? ऐसा नहीं है डॉक्टर बिरला। मैं चाहता हूँ आप खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, अपनी वाइफ के साथ खुश रहें। थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, होपफुली आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेडिसिन लेते रहें। मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। जब से अक्षु गई थी तब से दवाइयां खा रहा है मेरा बच्चा। बस अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहे और ये दवाइयां छूट जाए मेरे अभी की। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे तुम? वो अरे हॉस्पिटल का एमडी, हजारों काम होते हैं मुझे। अच्छा जी, तो चले मिस्टर एमडी? नहीं। चलो। अभी ने अक्षु को अपनी दवाइयों के बारे में नहीं बताया। उसे लग रहा होगा उसे फिक्र होगी, और मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।